पेरिस पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, वो 53 केजी कैटेगरी में खेलती थी, उन्होंने अपना वेट काटा, वो दूसरे कैटेगरी में आई क्योंकि उनको लगा कि उनका जो वेट कैटेगरी है 50 केजीज में मेडल जीतने का ज्यादा चांस। विनेश फोगाट की जो ओलंपिक्स की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी 2016 से और कहीं ना कहीं बहुत इंजरी हो गई थी उनको। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे कोविड के दौरान, उसमें भी वो मेडल नहीं जीत पाई थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि कैसे उनके हालात खराब थे, कैसे उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाई। उसके बाद भी उन्होंने कई बार कहा कि ओलंपिक का जो मेडल जीतना है वो उनका एक सपना है, जिस सपने को वो पूरा करके रहेंगी। अब हम आते हैं पेरिस 2024 पे, जहां पे विनेश फोगाट ने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी। लेकिन पेरिस पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, वो 53 केजी कैटेगरी में खेलती थी, उन्होंने अपना वेट काटा, वो दूसरे कैटेगरी में आई क्योंकि उनको लगा कि उनका जो वेट कैटेगरी है 50 केजीज में मेडल जीतने का ज्यादा चांस है, तो वो 50 केजी में आई। 50 केजी में आने के बाद उन्होंने अगस्त 2023 में उनको इंजरी हुई, उनकी सर्जरी हुई। उसके बाद भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि क्या ये खेल पाएंगी, क्या ये मेडल ला पाएंगी, क्या ये ओलंपिक्स के लिए बेस्ट बेट है हमारी। ये सब सवालों का विनेश फोगाट ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने खेल से जवाब दिया, उन्होंने मैट पे जवाब दिया। जब वो मैट पर आई, उनके सामने थी टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट, 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जापान की, और उन्होंने विनेश फोगाट ने उनको हराया। याद रखिए जो जापान की गोल्ड मेडलिस्ट है उन्होंने इंटरनेशनल करियर में बहुत कम हार देखी है, तो विनेश फोगाट ने उनको हार दिखाई और विनेश फोगाट ने उसके बाद जो हम कहते हैं कि नो लुकिंग बैक, वो विनेश फोगाट ने किया और कहीं ना कहीं वो इस मुकाम पर पहुंची जहां पे वो गोल्ड या सिल्वर लाने वाली थी। उम्मीद उनसे गोल्ड मेडल की जा रही थी और जैसा वो खेल रही थी लग भी रहा था कि वो गोल्ड मेडल के पहले चूकेंगी नहीं। लेकिन 7 अगस्त की सुबह बहुत ज्यादा निराशाजनक रही क्योंकि जब वे इन हुआ उसमें वो 50.1 केजीज पाई गई, जिसका मतलब हुआ कि वो 100 ग्राम अपने वेट कैटेगरी से ऊपर थी। इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स जब होते हैं तो उसमें 2 केजी ऊपर का एक अलाउंस दे दिया जाता है, लेकिन जब हम 100 ग्राम की बात करते हैं, ओलंपिक्स जैसे टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं किया जाता है। उसमें बिल्कुल भी एक सेविंग ग्रेस या ग्रेस मार्क जिसको हम कहते हैं वो नहीं दिया जाता। और कहीं ना कहीं इसी वजह से विनेश फोगाट, उनका पूरा जो एक पर्सनल कोचिंग स्टाफ है वो भी उनके साथ विलेज में है, उन्होंने पूरी रात कोशिश की वेट काटने के लिए। स्किपिंग की फोटोज हमने देखी, वो सोना में बैठी, उन्होंने एक खाना खाया, एक मील किया, उसके बाद उन्होंने पानी नहीं पिया, उन्होंने कुछ नहीं खाया। वो सुबह भी सोना में गई, स्टीम ली एक लास्ट डिच एफर्ट के तहत, लेकिन जब वे इन हुआ तो उनका 100 ग्राम ऊपर था। कहीं ना कहीं जब आप 53 से 50 में आते हैं, आपका वेट जो है वो काफी आप काटते हैं तो उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन और यहाँ पर पेरिस में भी 2 दिन पर बाउट्स हैं, तो दोनों दिन आपको वे इन देना था। तो कल जब वो सेमीफाइनल बाउट्स तक लड़ रही थी उनका वेट बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज जब फाइनल बाउट के लिए वे इन हुआ तो उनका वेट ज्यादा आया। UWW को एक प्रोटेस्ट मेल कर दिया गया है, IOC को एक प्रोटेस्ट मेल कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त जो चांसेस विनेश के लगते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी पेरिस 2024 की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है कि क्यूबा की जो रेसलर थी जिनको विनेश ने हराया था वो अब फाइनल में लड़ेंगी और जो एक रेपेचाज होना था वो ब्रॉन्ज मेडल मैच हो जाएगा। तो ये जो पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ये विनेश फोगाट के लिए हुआ है।